आज इटावा में जो कांड हुआ उसके बारे में भाई से पूछना चाहेंगे। क्या जो इटावा में कांड हुआ, कुकृत्य हुआ, क्या वो सही था? देखिए, इटावा में जिस तरीके की घटना घटी है, यह यादव समाज के लिए नहीं वरन पूरे मानव समाज के लिए एक ऐसा कुकृत्य हुआ है, ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है जिससे पूरी मानवता शर्मसार हो रही है। मान लिया कि यादव जिसे आपको इतना ज़्यादा नफरत थी, उनसे नहीं कथा सुनने, मतलब वो आपके बराबरी में बैठने का हक रखने लगे, तो आपको इतना ज़्यादा जलन होने लगी तो आप उनसे ना कथा सुनते। कथा के प्रथम दिन से ही उन्हें पंडाल से ही वापस कर देते कि हमें आपसे नहीं कथा सुनना है अगर आप यादव हैं तो। किसी को खाना पर बुलाने के बाद उससे जाति पूछना, और जाति का जब सही सही बता दिया जाए कि हम यादव बिरादरी से हैं, तो उसके साथ इस तरीके का अमानवीय कृत्य करना कि मतलब उसका सर मुड़वा देना, उसकी चोटी काट लेना, उसको नाक रगड़वाना और महिला के मूत्र का छिड़काव करना उसके ऊपर, ये कहाँ की मानवता है? इस तरीके के कृत्य को हमारा संविधान ही नहीं, देश का कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो माफ करने योग्य बताए। इस घटना की मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, और जिन सामंतवादी लोगों को यादवों से या बैकवर्डों से इतना ज़्यादा नफरत है, तो अब ये जान लें कि ये मनुस्मृति का कानून अब नहीं रहा है। देश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कानून है और समानता का अधिकार है। हर एक युवा, हर एक वर्ग पढ़ा लिखा है, जागरूक है। किसी को अब आडंबर रचा करके बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है और ना ही बनेगा। और एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस घटना से मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके का कृत्य ये लोग आज कर रहे हैं ना, आज के 20 साल बाद इन्हीं के बच्चे इनको खुद गरियाएंगे कि जो बैकवर्ड या SC ST का जो समाज है, जिस तरीके से इनको पूजता हुआ चला आया है, इनकी पूजा अर्चना करते हुए चला आया है, ब्राह्मणों की, पंडितों की, उनको जिस तरीके का सम्मान दिया गया है, वो सम्मान आने वाले 10-20 सालों में ये बिल्कुल टार्च लेकर के ढूंढेंगे और इनको नहीं मिलेगा। इनके कृत्यों से ही नहीं मिलेगा। इनके बच्चे ही इनको गरियाएंगे कि आपने समाज में किस तरीके की नफरत घोली है, किस तरीके का जहर बोया है, जो आज SC ST OBC के जो लोग हैं वो हमें देखना, हमसे बोलना नहीं पसंद करते हैं। जिंदगी में एक रूल अपना लीजिए कि जो आपको सम्मान दे, बस उसी को हमें सम्मान देना है, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा नियम नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या आप कह सकते हैं कि ये समाज को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं? ये लोग समाज को धरातल में धंसाने वाले लोग हैं। इनके जैसे लोगों से की वजह से ही तो समाज में एकजुटता नहीं हो पा रही है। अभी हमारी भाजपा सरकार पिछले 10 सालों से लगातार ये कहती हुई आ रही है कि आप लोग एकजुट हो जाओ, हिंदुओं एकजुट हो जाओ, यदि बटोगे तो कटोगे, ऐसा नारा देती है ना। और जब हम हिंदू एक होने का प्रयास करते हैं तो ये जातियों में, छोटे छोटे टुकड़ों में हमको बांटने का काम करते हैं कि तुम ब्राह्मण हो, हम यादव हैं, हम लुहार हैं, गडरिया हैं, मुराई हैं। इन तरीके की छोटी छोटी जातियों में जब बांटोगे तो कैसे एकजुटता संभव है, बताइए हमें। आई डोंट केयर यू आर गुड और बैड, यू रिस्पेक्ट मी, आई विल रिस्पेक्ट यू। मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं। आप अगर मुझे सम्मान देंगे तो मैं आपको सम्मान दूंगा, बस इससे अधिक और कुछ नहीं जानता हूं।